So, hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So, आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी ट्राई हैकमी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सो हमें यहाँ पे लर्न पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें सर्च पे क्लिक कर लेना है और जिस रूम को हमें सोल्व करना है उसको सर्च कर लेना है। सो आज हम सोल्व करेंगे ओवरपास। ओवरपास करके कुछ रूम है तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर ओवरपास टू और हैक्ड, ओवरपास टू हैक्ड। हमने इसको ओपन कर लिया है। हम यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में देख लेंगे। यहाँ पर ओवरपास हैज़ बीन हैक्ड, कैन यू एनालाइज द अटैकर्स एक्शन एंड हैक बैक इन। यहाँ पर इसको किसी ने हैक कर रखा है, हमें इसमें वापस आना है। और यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप से ये इनके क्वेश्चंस है कुछ, तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी डाउनलोड टास्क फाइल करके कर लेंगे, इस पर क्लिक करके टास्क फाइल को डाउनलोड, और यहाँ से हम इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे जब तक हम ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी में इस रूम को सॉल्व किया था, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम इस पर नहीं बिताया था। तो हमारी टास्क फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से हमें इसको ओपन कर लेना है और ये वायर शार्क के अंदर ओपन हुई है। तो हमें यहाँ पर किसी पर भी क्लिक कर लेना है और फॉलो टीसीपी स्ट्रीम कर लेना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस देख लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द यूआरएल द पेज दे यूज्ड टू अपलोड आ रिवर्स सेल। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले स्ट्रीम 1 पे चेक करेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर उसने किस यूआरएल को जो है अपलोड किया है, रिवर्स सेल को अपलोड करने के लिए किस यूआरएल का यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ये देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर पीएचपी का रिवर्स सेल अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा इसका, इसने डेवलपमेंट के अंदर जो है अपलोड किया है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट पेलोड डिड द अटैकर यूज टू गेन एक्सेस। एक्सेस लेने के लिए उसने किस पेलोड को अपलोड किया है अटैकर ने। तो हम हिंट भी देख सकते हैं, इंक्लूडिंग पीएचपी। तो यहाँ पर पीएचपी ये हिंट में हमें मिल चुका है, पीएचपी का कोई पेलोड इसने अपलोड किया है। तो ये और भी आसान हो जाता है। हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं फाइंड पीएचपी। पीएचपी से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें आई थिंक यहाँ पर सर्च कर लेना है। हमने सर्च तो कर लिया है बट हमें ढूंढ लेना है। ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि पीएचपी का जो है एक रिवर्स सेल है, हम देख सकते हैं। हमने जब HTML इंजेक्शन परफॉर्म किया था पिछली एक वीडियो में, तो हमने भी उसको बनाया था। MD2 PDF में चेंज करने वाला वो था शायद। व्हाट पासवर्ड डिड द अटैकर यूज टू प्राइवेसी। यहाँ पर इसका मतलब है कि ये प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए क्या पासवर्ड लगाया है थिंक। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे पासवर्ड। तो हम फाइंड पासवर्ड कर लेते हैं और यहाँ पर पासवर्ड्स जो है वो दिखा देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम पासवर्ड, और इसने इसको यूज़ कर रखा है। हम यहाँ से इसको डाल देंगे। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर जो है करेक्ट आ चुका है। हाउ डिड अटैकर एस्टैब्लिश परसिस्टेंस। यहाँ पर परसिस्टेंस जो है उसने कैसे एस्टैब्लिश की, यहाँ पर ये भी हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने फाइंड कर लिया था बट हमारी वीडियो बंद हो गई थी। कोई बात नहीं, आप ये गिट क्लोन जो है बैकडोर उसने किया है, तो ये आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे भी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं था बट यहाँ पर हमें इसको जो है कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसको जो है हमें सेव कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था कि कितनी इनमें से हम क्रैक कर सकते हैं, कितने पासवर्ड्स को। वहाँ पर एक वर्ड लिस्ट भी दी हुई है, उस वर्ड लिस्ट का यूज करके। सबसे पहले हम जो है इसको सेव कर लेंगे और हम फास्ट ट्रैक एक वर्ड लिस्ट है उसका यूज करके इनको क्रैक करके देखेंगे।
सो वेल ओके, हम यहाँ पर कर लेते हैं हैश कैट डॉट टी एक्स टी के नेम से। सो हमने जो कॉपी की थी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं ओके, हम यहाँ पर हैश डॉट टी एक्स टी डाल देंगे नेम। तो वेल हमें यहाँ पर सेव कर लेना है और उसके बाद हम जो है देखते हैं क्या करना है। सो हमें इसको क्रैक करके देखना है कि कितने पासवर्ड्स को जो है ये क्रैक कर पाएगा और कितनों को नहीं। सो वेल हमने इसको जो है ओपन करके देख सकते हैं, हमने इसको सेव कर दिया है तो ये हो चुका है। सो हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे टर्मिनल को। ओके वेल यहाँ पर हम जो है अब इसको क्रैक करके देखेंगे। सो उसके लिए हम जॉन द रिपर का यूज करेंगे। सो आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हो, हाइड्रा, जॉन द रिपर और मेडूसा जैसे टूल्स का। वेल हम जॉन द रिपर का यूज़ करेंगे। सो हमें वर्ड लिस्ट जो है फास्ट ट्रैक यूज़ करनी है जो कि क्वेश्चन में मेंशन भी है। वेल यहाँ पर वो हमने डाउनलोड नहीं कर रखी है, सो हम उसको फास्ट हम डाउनलोड कर लेंगे फास्टली। वेल यहाँ पर हम उसको अपने यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट के अंदर भी डाल देंगे तो उसको मूव भी कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर जल्दी कर लेता हूँ और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो हम उस पार्ट को जो है कट कर देंगे, हम डाउनलोड करके दिखाएंगे मूव वाले पार्ट को। सो वेल यहाँ पर हम जो है लिनक्स के बेसिक्स कमांड्स के ऊपर भी अब वीडियो लाएंगे बहुत ही जल्दी, तो मूव करना इजी है। सो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं डाउनलोड और देख सकते हैं हम यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन में। तो वेल यहाँ पर हमें फास्ट ट्रैक सर्च कर लेना है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वर्ड लिस्ट है। सो हमें यहाँ से डाउनलोड कर ली है और यहाँ पर हम जो है इसको जॉन द रिपर को अब दोबारा से यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमने वर्ड लिस्ट को मूव कर लिया था और ये देख भी सकते हैं हम। तो वेल यहाँ पर हैश डॉट टी एक्स टी को क्रैक करना है। सो इसके लिए हमने दोबारा से कमांड दे दी है और यहाँ पर इसने 4 पासवर्ड को जो है क्रैक कर दिया है। सो वेल इस हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इसमें यही पूछा गया है कि कितने पासवर्ड फास्ट ट्रैक वर्ड लिस्ट से क्रैक कर पाए हैं। तो वेल यहाँ पर 4 रख देंगे और सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आ चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो वेल यहाँ पर नाउ दैट यू फाउंड द कोड फॉर बैकडोर्स इट्स टाइम टू एनालाइज इट। सो व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट हैश फॉर द बैकडोर। सो अब हमें बैकडोर जो था हमारा उसको विजिट करना है। वेल उसके अंदर से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो हमें सबसे पहले ये बैकडोर के अंदर से डिफ़ॉल्ट हैश निकालना है। तो हम यहाँ पर बैकडोर देख सकते हैं। ओके वेल यहाँ पर इसके नीचे जो है हमें बैकडोर एक दिखाई दे रहा है। सो मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने ये गिट क्लोन कर रखा है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और क्रोम ब्राउज़र पर जाकर इसको जो है ओपन कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर आ जाते हैं, हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है SSH बैकडोर करके आया है। तो वेल इसके अंदर से हमें डिफ़ॉल्ट हैश जो है वो फाइंड आउट करना है। सो वेल सबसे पहले हम readme.md पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है और उसके बाद हम जो है उससे नेक्स्ट पे जाकर देख लेंगे। सो वेल यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे लिए जो हमारे लिए यूजफुल हो। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर जाते हैं और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। सो वेल हम थर्ड वाले पे जाते हैं और यहाँ पर भी नहीं है। सो वेल हम main.go पर जाते हैं, main.git पर। सो वेल यहाँ पर हमें सोर्स कोड मिला है तो इसके अंदर जो है हमें ये हैश भी मिल चुका है। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो हमें इसको कॉपी कर लेना है और जो क्वेश्चन पूछा था उसको हमें सबमिट कर देना है। उसका आंसर है ये, वेल मिल चुका है हमें। तो अब हम यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट कर लेते हैं। ओके यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट्स द हार्ड कोड साल्ट फॉर द बैकडोर। सो हमें इसके लिए जो है साल्ट निकालना है। सो वेल यहाँ पर हार्ड कोड साल्ट, सो हम इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम दोबारा से चले जाते हैं और यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें साल्ट जो है वो भी मिल चुका है। सो हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको भी पेस्ट कर देना है। तो वेल यहाँ पर हमें साल्ट भी जो है सक्सेसफुली मिल चुका है। सो हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट वाज द हैश दैट द अटैकर यूज्ड, गो बैक द pcap फाइल फॉर दिस। सो हमें अपना जो है हैश फाइंड करना है जो अटैकर ने यूज किया था। तो ये हम pcap फाइल में जाकर फाइंड आउट कर लेंगे।
सो वेल यहाँ पर आ जाते हैं हम और देख लेते हैं यहाँ पर कहीं पर मिलता है तो हमें हैश। सो वेल यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं स्क्रॉल करके, और यहाँ पर हमें जो है बैकडोर -a करके जो है दिखाई दे रहा है। सो ये हमारा हैश हो सकता है। तो वेल यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यही हमारा हैश है, और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। सो ये स्ट्रीम सेकंड के अंदर आई थिंक। तो वेल यहाँ पर हम सबमिट कर लेते हैं। सो स्ट्रीम हमने ध्यान से नहीं देखी। तो वेल यहाँ पर क्रैक द हैश यूजिंग रो क्यू एंड क्रैकिंग ऑफ यूर चॉइस व्हाट्स द पासवर्ड। सो हमें इसका पासवर्ड जो है वो क्रैक करना है। सो हम किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। तो वेल ओके हम आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम इस हैश को जो है सेव कर लेंगे और उसके बाद हम इसको क्रैक करेंगे। तो वेल यहाँ पर हम न्यू फाइल जो है क्रैक के लिए वो बना लेते हैं। सो एक सेकंड, ये फोल्डर नहीं बनाना है हमें, तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर लेंगे और यहाँ पर हम हैश2 नाम रखेंगे क्योंकि हमारे पास हैश जो है वो ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पर हैश2 कर लेते हैं और यहाँ पर इसमें जो है पेस्ट कर देंगे अपने हैश को। तो वेल यहाँ पर आ जाते हैं हम और यहाँ से इस हैश को कॉपी कर लेते हैं। सो एक सेकंड, हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और यहाँ से हम कॉपी और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हमारे पास सॉल्ट भी था, सो उसको भी हम कॉलन लगाकर पेस्ट कर लेंगे। तो वेल यहाँ से हमें बैक आ जाना है। ओके, हम वापस से जो अपना सॉल्ट है उसको भी यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो एक सेकंड, हम इसका यूज नहीं करेंगे अभी, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ये भी जल्दी से और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। वेल सो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। सो वेल यहाँ पर हमने हैश2 नेम से इसको जो है सेव कर लिया है और अब हम इसको जो है क्रैक करेंगे roq.txt का यूज करके। तो वेल ये देख सकते हैं कि हम सेव हो चुका है और यहाँ पर हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर। सो एक सेकंड, हम यहाँ पर अपनी कमांड जो है वो डाल देंगे। तो वेल यहाँ पर हमें किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, सो वो जो आपको अच्छा लगे। तो वेल सबसे पहले हम जो है फाइंड कर लेंगे सो कि इस हैश का जो है टाइप कौन सा है, लाइक इसका मोड वगैरह जो भी होता है हैश कैट का यूज करने में। सो वेल हम सबसे पहले उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए हम फाइंड और नेम हैश, सो हम हैश का नेम दे देंगे और उसके बाद हैश आईडी या फिर हम सीधे डायरेक्ट भी जो अपनी हैश आइडेंटिफायर है उसको यूज कर सकते हैं। सो वेल हमने काली लिनक्स को जो है डिलीट कर दिया था, तो दोबारा से हमने इसको डाउनलोड किया है, इसलिए हम जो है ये सब कमांड दे रहे हैं ताकि हमारा हैश आइडेंटिफायर जो है वो कहाँ पर सेव है ये हमें पता चल सके। सो दैट्स इट, हमने यहाँ पर सर्च कर लिया है और यहाँ पर ये लोकेशन जो है दे देगा। तो वेल हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर सो देख लेंगे ये कब तक हमें आउटपुट देता है। और यहाँ पर हमें आउटपुट जो है मिल चुका है। सो हमें इसको जो है पाइथन कमांड का यूज करके इसको एग्जीक्यूट कर लेना है। सो वेल यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पाइथन कमांड का यूज करके हम इसको इसलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्योंकि ये id.py है। वेल py पाइथन का एग्जीक्यूशन कोड py पाइथन के लिए होता है। सो वेल यहाँ पर हमें हैश डालने का ऑप्शन आ चुका है, तो हमें अपना हैश जो है वो डाल देना है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सो वेल यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे और हमें हैश का जो SH512 टाइप का हैश है सो ये हमें मिल चुका है। तो ओके, हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे और उसके बाद हम जो है हैश आइडेंटिफायर से हम ये देख लेंगे कि इसका कोड क्या है। सो वेल हम हैश कैट का यूज़ कर लेंगे और हम -h से देख सकते हैं। वेल यहाँ पर हमें जो है कुछ अच्छा आउटपुट नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं, हम हैश कैट -help और ग्रैप कमांड का यूज़ करके हम जो है इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ग्रैप कर लेंगे। तो वेल ओके, हम ग्रैप कर लेते हैं और हमें ग्रैप क्या करना है सो वो भी हम देख लेते हैं। ओके, सो हम ग्रैप करेंगे यहाँ पर SHA-256 था जो कि हमारे पास, सो उसकी डिटेल्स हमें ग्रैप करनी है। 512 था, सॉरी फॉर 256। सो वेल यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं और हमें जो है 512 से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर मिल चुका है। तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टर्मिनल थोड़ा साइज डिक्रीज करके। सो वेल हम देख सकते हैं अब थोड़ा सा सही लुक मिल रहा है।
सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है वो 1770 है, उसके बाद 1710 है। सो हमारे पास है और साल्ट है, तो हम इसका यूज़ करेंगे 1770 का, और हम इससे जो अपना हैश है उसको क्रैक करेंगे। तो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं ये भी। सो चलिए हम सबसे पहले हैश कैट का यूज़ करेंगे, और हमें अपना कोड जो है वो भी मिल चुका है, और हैश था हमारे पास, साल्ट भी था। सो वेल सब कुछ हमें मिल चुका है, तो अब हमें बस इसको क्रैक करना है। तो वेल हम कर लेते हैं हैश कैट -m फॉर मोड, और मोड हमारा 1710 रहने वाला है, और उसके बाद अपना हैश और वो जो था उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले हम -a का यूज करके हम 0 डाल देंगे, क्योंकि हमें -a का यूज मुझे याद नहीं है बट क्या होता है। तो हम जो है इसको cracked.txt के अंदर सेव कर लेंगे अपने आउटपुट को। सो वेल यहाँ पर हम cracked.txt को, और जो हमें क्रैक करना है सो उसको हम जो है hash.txt को क्रैक करना है। तो वेल hash2.txt था, सो हम इसको एंटर कर लेंगे, और इसके बाद जो है हमें ये जो आउटपुट दे देगा। तो वेल यहाँ पर हम इसको किसके अंदर, सो हमें वर्ड लिस्ट भी दे देनी है, तो हम यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट और dir के अंदर हमारी वर्ड लिस्ट है। सो वेल हम roq.txt का यूज़ करेंगे, तो हम एंटर कर लेते हैं। ओके यहाँ पर हमने वर्ड लिस्ट दे दी है। सो यहाँ पर सब कुछ जो है ओके है। तो वेल यहाँ पर नो वर्ड लिस्ट फाउंड, सो हमने जो है थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। वेल यहाँ पर हम सही कर लेते हैं। सो वर्ड लिस्ट के अंदर जो है एक और फोल्डर है जो कि डर्ब करके है dirb। सो अब हम करते हैं ओके, यहाँ पर हमें वेट कर लेना है हमारा हैश क्रैक होने तक का। सो यहाँ पर प्लीज़ बी पेशेंस, सो हमें पेशेंट कर लेना है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो वेल यहाँ पर यह अटैकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रैक्ड जो है आ चुका है। सो इसने हमारा जो है ये क्रैक कर दिया है। तो वेल हम देख सकते हैं क्रैक्ड आ चुका है। सो हम जो है इसको फाइंड कर लेंगे अब फाइंड कमांड का यूज़ करके, जहाँ पर भी होगा ये cracked.txt सो हमारे पास आ जाएगा। वेल यहाँ पर फाइंड नेम कर देते हैं हम hashcat.profile, और यहाँ पर ये देख सकते हैं हम क्रैक्ड हो चुका है। सो यहाँ पर हमें जो है बहुत सारे फोल्डर्स मिले हैं, बट मोस्ट ऑफ द फोल्डर्स में परमिशन डिनाइड है। तो अब हमें जो है वही पर्टिकुलर फोल्डर निकालना है जिसके अंदर सेव है। सो हम 2 का यूज़ कर लेंगे, और उसके अंदर dev null का। सो वेल यहाँ पर हम लगा लेते हैं ये भी dev, और dev के अंदर null। सो हमें एग्जैक्टली फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। तो वेल हम थोड़ा वेट कर लेंगे। ओके सो हमें यहाँ पर अपना फोल्डर जो है मिल चुका है। सो अब हम कैट कमांड का यूज करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो वेल हम कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड जो है मिल चुका है, जो कि November 16 है, और हमने इस हैश को क्रैक कर लिया है। तो वेल यहाँ पर सबमिट कर देंगे इसको। सबसे पहले हम देख सकते हैं ओके यहाँ पर देखो कितने सारे फोल्डर्स जो है लोड हुए थे। सो अगर हम इनमें से फाइंड आउट करते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए हमने इसको एग्जैक्टली जो है निकाला है। तो वेल अब हम इसको सबमिट कर देंगे, और नेक्स्ट जो है वो देख लेंगे कि क्या कुछ करना बचा है। सो हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स जो है इसके सोल्व कर दिए हैं। तो ये हम देख सकते हैं हैश है, और यहाँ पर ये हमारा जो साल्ट है, और ये हमने इसके बाद जो अपना पासवर्ड भी क्रैक कर लिया है। तो वेल यहाँ पर इस पासवर्ड को हम डाल देंगे। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी November 16 जो है आसान सा पासवर्ड है, याद रह जाएगा। सो वेल हमें सबमिट कर लेना है, और यहाँ पर ये पासवर्ड भी हमारा करेक्ट आ चुका है। सो उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। सो हम न्यू टर्मिनल पर आ जाते हैं, और sudo open VPN कमांड का यूज़ करके। तो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा VPN जो है वो कनेक्टेड हो चुका है। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, और जब तक हमें अपनी IP एड्रेस मिलती है सो हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वेल नाउ द इंसिडेंट इन्वेस्टिगेटेड पैराडॉक्स नीड समवन टू टेक कंट्रोल ऑफ। सो वेल यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हो। हमें इसके अंदर जो है user.txt और password.txt निकालना है। सो हमें द अटैकर डिक्लेयर्ड द वेबसाइट व्हाट मैसेज डिड लीव एज द हेडिंग। सो हमें यहाँ पर ये भी देख लेना है ओके। तो वेल यहाँ पर हम जो है ये सब फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम चलते हैं अपनी IP एड्रेस पर,
और हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। सो हमें आईपी एड्रेस जो है वो मिल चुकी है। तो वेल सबसे पहले हमें जो है ये निकालना है, द अटैकर डिफीटेड द वेबसाइट व्हाट मैसेज डिड दे लिव्स एज हेडिंग। सो हेडिंग में उन्हें तो हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल कर देख लेते हैं हेडिंग क्या मिलती है। सो हैक्ड बाई कोक कोकटू कैक्टस क्लीन। सो हैक्ड बाई कैक्टस क्लीन है। सो ये हमारी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यही हमारी हेडिंग है। तो वेल यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आंसर की नीड नहीं है, तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू फाउंड प्रीवियसली यूर हैक यूर वे बैक। सो हम यहाँ पर इसको भी जो है दिखा देते हैं। तो वेल ये यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया है, तो हमें यहाँ पर दोबारा से एक्सेस लेना है, तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो वेल ये दिखा सकते हैं, हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूज़र फ्लैग और रूट फ्लैग है। तो वेल यहाँ पर हम ये भी कर लेते हैं। सो ओके, सबसे पहले हम nmap स्कैन कर लेंगे। nmap -a यूज़ करेंगे ओनली फॉर एग्रेसिव स्कैन। तो वेल यहाँ पर हम ज़्यादा स्कैन ना करके ओनली एग्रेसिव स्कैन जो है उसको ही करेंगे। तो वेल यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और स्पीड हम मैक्सिमम रखेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो वेल यहाँ पर हमें जो है आउटपुट मिल चुका है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास तो यहाँ पर फिल्टर्ड जो पोर्ट है ये भी इसने शो कर दी है। सो वेल कोई बात नहीं, तो हमें पोर्ट 22 पोर्ट 80 HTTP SSH और पोर्ट 2222 SSH। सो 2 SSH पोर्ट ओपन है और एक हमारे पास पोर्ट 80 HTTP पोर्ट ओपन है। सो वेल यहाँ पर हमें इनका यूज़ करना है और इसको जो है हमें यूज़र फ्लैग और रूट फ्लैग निकालना है। सो वेल चलिए हम करते हैं ये भी। तो वेल यहाँ पर सबसे पहले हम जो है SSH से कनेक्ट करेंगे। सो वेल हमने बहुत सारे मेथड्स जो है यूज़ किए हैं बट SSH से लॉगिन नहीं हुआ था। सो हमने यहाँ पर इस कमांड का यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो वेल सबसे पहले हमने SSH कमांड का यूज़ किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये पोर्ट दे रखी है और उसके बाद हमने ये जो दे रखा है सो ये RSA की तरह एक काम करता है। सो वेल यहाँ पर एक टाइप की RSA की है जो कि हमें अपना जो है वो एक्सेस दिला सकती है। सो वेल हमें यहाँ पर ये डाल लेना है और एंटर करना है। सो हमें देखते हैं हम एंटर करके। ओके, यहाँ पर हमारे जो है 2-3 बार यहाँ पर एरर आए थे। सो फिर हमने यहाँ पर इसकी स्पेलिंग्स वगैरह सही करके सो हमने दोबारा से इसको रन किया, तो हमें यहाँ पर एक्सेस का जो है ये मिल चुका है। सो हम यहाँ पर यस कर लेंगे और यहाँ पर पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। सो पासवर्ड हमारे पास है जो कि हमारा नवंबर 16 था। तो वेल यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रहा हमारा पासवर्ड नवंबर 16 और यहाँ पर हम डाल कर देख लेते हैं कि हमें एक्सेस मिलता है। तो सो वेल यहाँ पर हमें जो है इसका सक्सेसफुली एक्सेस मिल चुका है। तो हम यहाँ पर PWD करके देख लेंगे कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर है। सो वेल यहाँ पर कर लेते हैं ओके। सो हमने यहाँ पर सब कुछ अभी तक सही चल रहा है। सो हम PWD कर लेते हैं और डायरेक्टरी चेकआउट कर लेते हैं। सो हम होम जेम्स और SSH बैकडोर के अंदर है। तो वेल हम ls-l करके देख लेंगे। सो यहाँ पर हमें जो है कुछ भी काम की चीज़ नहीं मिली है। रूट फ्लैग और वही ढूंढना है। सो हम बैक आ जाएंगे cd का यूज़ करके और यहाँ पर इसके अंदर हमें कैट कमांड को यूज़ करके user.txt को ओपन कर लेना है। सो वेल हम देख लेते हैं, अगर होगा तो ओपन हो जाएगा। सो वेल यहाँ पर हमें मिल चुका है cat.txt से हमें फ्लैग जो है वो मिल चुका है। सो हमें यहाँ पर सबमिट कर लेना है। ओके, यहाँ पर अब हमारा जो है रूट फ्लैग बचा है। सो मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ ls-la करके कि यहाँ पर कैट फ्लैग ये हमारा जो यूज़र फ्लैग था वो इसके अंदर था। सो वेल हम ls-la कर लेते हैं। सो हमने जल्दबाजी में वो कर दिया था। सो हम देख सकते हैं कि यूज़र फ्लैग है और यहाँ पर हमें जो ये इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है कुछ .suid बैश। सो वेल यहाँ पर बैश कमांड का यूज करके हमें इसका जो है एक्सेस मिल सकता है रूट का। तो वेल यहाँ पर सबसे पहले हम GTFO बीन्स पर जाएंगे और यहाँ से हम बैश के लिए कमांड देख लेंगे। सो हमें यहाँ पर GTFO बीन्स की वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर हमें जो है बैश सर्च कर लेना है। सो हमें रूट का जो परमिशंस है वो लेनी है इसलिए।
तो वेल यहाँ पर SUID कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर $/ का यूज़ करेंगे। वेल यहाँ पर एग्जीक्यूट हम बैश को नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट हम वो करेंगे जो कि हमें यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो मिला था। तो वेल यहाँ पर हम $/ और .SUID बैश को हम रन कर लेंगे और उसके पीछे -p लगा लेंगे। सो वेल यहाँ पर यही चीज़ हमें GTFO bin से देखनी थी कि हमें किस कमांड का यूज़ जो है करना है। तो वेल यहाँ पर ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें आई थिंक रूट का एक्सेस मिल चुका है। सो अभी हमारे पास हैशटैग आ चुका है। तो वेल यहाँ पर हम जो है whoami करके देख लेंगे। ओके, यहाँ पर हमें रूट की परमिशन मिल चुकी है। सो हम cd रूट करके रूट के अंदर चले जाएंगे। तो वेल यहाँ पर हम चले जाते हैं cd रूट। तो वेल हम एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सो हम स्लैश लगा लेंगे रूट से पहले। सो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम स्लैश के अंदर ही रूट होता है। तो वेल यहाँ पर हम स्लैश रूट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम ls कर लेंगे। सो हमें root.txt जो है वो मिल चुका है। सो हमें इसको ओपन कर लेना है कैट कमांड का यूज करके। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है अपना रूट फ्लैग जो है वो मिल चुका है। सो हमें यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और पेस्ट करना है। तो वेल यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं कि हमारा आज का रूम जो है वो सोल्व हो गया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो वेल, बाय बाय एवरीवन।